રાહુલ ગાંધીએ ફરી એક વખત વિડીયો જાહેર કરી ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે। લોકસભાના વિપક્ષના નેતા અને કોંગ્રેસ સાંસદ રાહુલ ગાંધીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર એક નવો વિડીયો શેર કરી વોટ ચોરીના આરોપોને વધુ મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો। તેમણે ફરી એકવાર આરોપ લગાવ્યો કે ચૂંટણી પંચ અને ભાજપની બેઠકો વચ્ચે વોટ ચોરીની મિલીભગત છે। આ સિવાય તેમણે ચૂંટણી પંચ પર દેશદ્રોહનો આરોપ પણ લગાવ્યો અને આરોપોના સમર્થનમાં ઉત્તરાખંડ, મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢનું ઉદાહરણ આપ્યું। રાહુલ ગાંધીએ ફરી મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા અને કર્ણાટકનું ઉદાહરણ આપ્યું, જેનો ઉલ્લેખ તેણે ગુરુવારે પણ કર્યો હતો। તેમણે કહ્યું કે આ રાજ્યોમાં જાદુથી નવા મતદારો પેદા થઈ જાય છે। સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર લખ્યું, વોટ ચોરી ખાલી એક ચૂંટણી કૌભાંડ નથી, પરંતુ બંધારણ સાથે દગો છે। દેશના ગુનેગારો સાંભળી લે, સમય બદલાશે, સજા જરૂર મળશે। मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। ये असंभव था, ये हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया। तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी भी जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती।